क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सिद्धेभ्यः वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते गोच्छामि समयपाहुड मिनमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तराच्छदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ते नित्यमेव प्रकाशताम्। समय सार परमागम का निर्जरा अधिकार। चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि ज्ञानी, जहां से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, ये सम्यक दर्शन पहली सीढ़ी। और जिन्होंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, उनकी जब निरंतर निर्जरा हो रही है, तो जो और ऊपर की भूमिका में पहुंच रहे हैं, उनकी तो निर्जरा और वृद्धिंगत ही होने वाली है। चौथे गुणस्थानवर्ती अविरत हैं, फिर भी उनकी निर्जरा निरंतर हो रही है। ऐसी क्या विशेषता है? पहले तो विशेषताओं की चर्चा की, उसमें ज्ञान और वैराग्य की शक्ति की बात की थी। सम्यक दृष्टेर नियतम भवति ज्ञान वैराग्य शक्ति, उसकी बात करते आ रहे थे। और अब उसके साथ कह रहे हैं वो सम्यक दृष्टि के 8 अंग होते हैं। अष्टांग सम्यक दर्शन, दोष रहित गुण सहित सुधीजे सम्यक दर्श सजे हैं, चरित मोह वश लेशन संजम तय सुरनाथ जजे हैं। इन 8 गुणों सहित 25 दोष और गुणों में 8 गुण, गुणों की चर्चा उतनी है, लेकिन वो 25 दोषों से रहित जो हुए, वे भी एक तरह से दोष रहित होने पर अपने आप ही गुण के रूप में ही वह परिवर्तित हो जाता है। तो ये 8 अंग है, ये भी उनका सामर्थ्य है। कल के कलश में तो अपन ने देखा ही था कि वे निरंतर कर्मों का अभाव कर रहे, कर्मों का नाश कर रहे हैं, इन्हीं गुणों के माध्यम से कर रहे हैं। यद्यपि निशंकित अंग की चर्चा प्रारंभ हो गई, कुंद आचार्य ने निशंक सम्यक दृष्टि को निर्भय कहा, इसलिए 7 भयों की चर्चा अमृतचंद्र आचार्य ने विभिन्न कलशों के माध्यम से की। 8 अंगों के अलग अलग नामों का उल्लेख न तो कुंद आचार्य ने मूल गाथा में किया और न अमृतचंद्र आचार्य ने टीका में किया। इसलिए बनारसी दास जी जिन 8 अंगों की चर्चा हो रही है, पहले वे 8 अंग है कौन से, ऐसे ही 7 भयों के संदर्भ में भी कुंद आचार्य ने सत्य भय विप्प मुक्ता ये तो कहा था, 7 भयों से मुक्त है इसलिए निर्भय है और इसलिए निशंक है, परंतु 7 भय कौन से, इसका उल्लेख नहीं किया था। बनारसी दास जी ने 7 भयों के नाम भी बताए और संक्षेप में एक एक का लक्षण भी बता दिया हर एक का। ऐसे यहाँ 8 अंगों के नाम का उल्लेख और नाम के उल्लेख के बाद में आदि पंक्ति में
एक एक अंग का लक्षण संक्षेप में ये बता रहे हैं। ये लक्षण, ये स्वरूप तो वैसा ही नहीं है जैसा आगे कुंद आचार्य गाथाओं में कहने वाले हैं। ये तो एक सामान्य रूप में उनकी चर्चा है, जो एक प्रचलित है, सामान्य है, उसी की बात कर रहे हैं। हर आचार्यों की शैली अलग अलग हैं। उस संदर्भ में भी जो अनुशीलन पढ़ेंगे उनको विशेष बात ख्याल में आएगी कि कौन से अंग के संदर्भ में यहाँ कुंद आचार्य ने क्या कहा। फिर इसके टीकाकार अमृतचंद्र आचार्य, वे पुरुषार्थ सिद्धिपाय में 8 अंगों की चर्चा करते हैं, वहां वे क्या लिखते हैं। और समदभद्र आचार्य रत्नकंद श्रावकाचार्य में, वहां वे उस अंग के संदर्भ में क्या कहते हैं। ये प्रसिद्ध है। इनमें से कुछ का उल्लेख करते हुए फिर अंतर क्यों आया, इसका भी उल्लेख किया हुआ। अंतर में सीधा एक ही बिंदु है, समय सार आध्यात्मिक ग्रंथ है। तो अध्यात्म की मुख्यता से इन 8 अंगों की चर्चा होगी, परंतु रत्नकर्ण श्रावकाचार्य, पुरुषार्थ सिद्धिपाय, ये सभी श्रावकाचार हैं। इसलिए वो श्रावकाचार की अपेक्षा वहाँ आचरण की मुख्यता से बात होगी। उसमें भी दोनों में अंतर है। पुरुषार्थ सिद्धिपाय श्रावकाचार होते हुए भी अमृतचंद्राचार्य का है, तो थोड़ी आध्यात्मिकता उसमें अपने आप ही आई हुई, वो अंतर अपनी जगह है। बनारसदास जी अपनी तरफ से 8 अंगों के नाम का उल्लेख और सभी का संक्षिप्त स्वरूप छंद में कहते हैं। अभी आपके पास आ गया माइक, दोनों छंद बोलिए एक साथ, 2 सोरठा और सवैया 31। प्रथम निंस से जानी, द्वितीय अवंचित परिणमन, तृतीय अंग अगिलानी, निर्मल दृष्टि चतुर्थ गुण, पंच अकथ पर दोष, स्थिति करण छठम सहज, सप्तम वच्छल पोष, अष्टम अंग प्रभावना, धर्म में न संशय, शुभ कर्म फल की न इच्छा, अशुभ को देखी न गिलानी, आने चित्त में साची दृष्टि, प्राणी को न दोष भाखे, चंचलता भानी थी ठाने, बोध वेत में प्यार नित रूप सो उछाह की तरंग उठे, ए 8 अंग जब जागे समकित में, ताहि समकित को धरे सो समकितवंत, वह मोक्ष पावे जो न आवे फिर इत में। प्रथम निसंशय जाने, पहला एक गुण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अंग है कि गुण है, सम्यक दर्शन के 8 अंग है कि गुण है। गुण किसे कहेंगे, अंग किसे कहेंगे। ये अंग भी उसे पूर्णता प्रदान करने वाले होते हैं, उसको अपना कार्य करने में सहयोग करने वाले वे अंग कहलाते हैं। और गुण, ये द्रव्य गुण पर्याय वाला गुण नहीं है, उसमें विशेषता लाने वाले गुणकारी बोलते ना। ये दवाई, ये औषधि, इसमें गुणकारी है। कोई कोई दवाई ऐसी होती जो औषधि है, उसी औषधि को उस दूसरी औषधि के साथ लिया जाए तो और तेजी से कार्य करती है, यानी उसे और विशेष उत्तेजना देने वाली, उसमें और अधिक गुण बढ़ाने वाली। ऐसे सम्यक दर्शन और ये 8 अंग इनके सहित हो तो विशेष श्रद्धान की दृढ़ता, श्रद्धा पूर्वक श्रद्धान से श्रद्धान में अटके नहीं रहना है। चारित्र स्थिरता वृद्धि करते हुए शुद्धि की वृद्धि से शुद्धि की पूर्णता की तरफ जाना है। तो ये सभी उसमें सहायक होते हैं, इसलिए इनको गुण कह रहे हैं और अंग भी कहते हैं। पहला निस्संस जाने, दूसरा द्वितीय अवंचित परिणमन। अवंचित परिणमन माने अनवांटेड, जिस वांछा नहीं, वांछा रहित परिणाम, कांक्षा, इच्छा नहीं है किसी प्रकार की।
5 इंद्रिय विषय सभी का आएगी चर्चा। अवंचित परिणाम। तृतीय अंग अगिलानी, गिलानी नहीं करना, ये तीसरा अंग भी कह रहे, गुण शब्द भी। निर्मल दृष्टि चतुर्थ गुण, और चौथा गुण या चौथा अंग, इसका मतलब दोनों प्रयोग, अंग भी कह रहे और गुण भी कह रहे हैं। निर्मल दृष्टि, दृष्टि कैसी होना चाहिए? निर्मल, निर्मल क्या? निर्मलता, मूढ़ता रहे, इसलिए अमूढ़ दृष्टि। पंच अकथ पर दोष, पांचवा दूसरों के दोष नहीं कहना, खोलना नहीं, उघाड़ना नहीं, इसलिए कौन सा अंग हो गया? उपगूहन। ढाकने का अर्थ ये नहीं है कि उसको बढ़ावा देने के लिए उसको ढाकना, किया तो है, लेकिन ये कहेंगे तो इसे दंड मिलेगा, तो वो उसको बचाने का उद्देश्य। यदि बचाने का उद्देश्य भी है तो गलत कार्यों से बचाना, दंड से बचाना मुख्य उद्देश्य नहीं है, इसलिए नहीं कहते अकथ पर दोष। स्थिरीकरण छठम सहज, और दूसरों को सहज ही मार्ग में स्थिर करना, स्थिर स्थितिकरण, ये छठम, छठा। सप्तम वत्सल पोष, वात्सल्यता का पोषण, दूसरे के प्रति और अधिक वात्सल्य देना, साधारण वात्सल्यपना, उसका पोषण, ये 7वां अंग है। और अष्टम अंग प्रभावना, ये 8 अंग हैं। सबसे पहला कौन सा? निसंशय निशंक, धर्म में न संशय, धर्म में संशय नहीं करना। क्या है धर्म? कौन सा धर्म? वत्थु सहाव, वस्तु का जैसा जो स्वभाव है। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथित जिन वच में शंका न धार, तो जिन वचन वो भी धर्म, ये जिन धर्म ही मुक्ति का कारण है, मुक्ति का मार्ग है, इसके अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यथार्थ मार्ग यही है, उस पर कोई शंका नहीं करना। धर्म में न संशय, शुभ कर्म फल की न इच्छा, शुभ कर्म के फल की इच्छा नहीं करना। जैसे तो अशुभ पाप की इच्छा तो करता कौन है? पुण्य का ही फल चाहता है, और उस पुण्य के फल में मिलने वाले विषयों की इच्छा करता है, इसलिए शुभ कर्म के फल की इच्छा नहीं करना। कौन सा अंग हो गया? निकांक्ष। अशुभ को देखी न गिलानी आने चित्त में, अशुभ मुनि तन मलिन न देख घृणावे, वो अशुभ के उदय से उनका मलिन हो रहा है, और कोई अशुभ के उदय से विपरीतता हो रही हो उसमें कहीं भी ग्लानि का परिणाम नहीं लाना। ये 3 भाव जो लिए, धर्म में संशय नहीं, शुभ की इच्छा नहीं, और अशुभ के प्रति ग्लानि नहीं। संसार के कारण मुख्य रूप से 3 है, मोह राग द्वेष। निसंशयपना, मोह रहित, अज्ञान रहित, एक तरह से निर्मोह होता है। शुभ फल की इच्छा नहीं होना, राग नहीं करना, और अशुभ के प्रति ग्लानि नहीं करना, द्वेष। मोह राग द्वेष, ये क्रम से अपन कह सकते हैं। चौथा, साची दृष्टि राखे, दृष्टि कैसी रखता है? सच्ची। वीतरागता की पोषक ही जड़वाणी कहलाती है। इसलिए कोई क्रिया हो, कोई कार्य हो, जिन धर्म के प्रत्येक कार्य में 2 विशेषताएं होती हैं, अहिंसा और वीतरागता। क्रिया की दृष्टि से हिंसा न हो, किसी कार्य, कोई हिंसा पोषक कार्य हो उसका कहीं पोषण नहीं होगा। और दूसरा, अंतरंग भाव की अपेक्षा से राग की वृद्धि न हो, राग का पोषण न हो, पर जीवों का घात न हो, हिंसा नहीं हो इस क्रिया में, और अपने परिणामों में राग की अधिकता न होती है। ऐसी वो दृष्टि सच्ची राग। ऐसी कोई क्रियाएं हो जिनमें हिंसा का पोषण, राग का पोषण हो रहा हो, उन क्रियाओं को धर्म नहीं कहा जा सकता। साची दृष्टि राखे। काहू प्राणी कोण दोष भाके, किसी के भी दोष कहता नहीं हो, उघड़ रूप से कह करके उसकी बदनामी करे, इतनी बदनामी करे कि बेचारा आत्मघात ही कर ले, अपना हित कर ले। काहू प्राणी कोण दोष भाके, दोष कहते नहीं है। चंचलता भाणी, स्थिति ठाणे बोध वित्त में, वो वित्त शब्द को देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बोध वित्त, इसके माध्यम से रत्नत्रय ही अर्थ निकाला। रत्नत्रय, बोध रत्नत्रय, वो वही अर्थ निकाला, बोध वित्त। चंचलता भाणी, स्थिति ठाणे, चंचलता को छोड़ करके स्थिति, स्थिरता,
किसमें लाते? बोध वित्त में, माने रत्नत्रय की स्थिरता, मुक्ति के मार्ग में स्थिरता। किसकी? स्वयं की भी निश्चय से और पर की भी। वो स्थितिकरण अंग। प्यार निज रूप सो ऊंचा की तरंग उठे। किससे प्यार? निज रूप सो प्यार। तो निज रूप सो प्यार का मतलब अपने स्वयं के लिए कि मैं बहुत सुंदर हूं, इस रूप की बात है। अपने स्वरूप के, स्वरूप की प्रीति, और प्रीति का अर्थ विश्वास, श्रद्धा। मेरा स्वरूप ऐसा है। रुचि, अपने स्वरूप की रुचि। कौन सा अंग? वात्सल्य हुआ ना। तो निश्चय से अपने स्वरूप के प्रति रुचि, उसका नाम वात्सल्य। और जैसे अपने स्वरूप के प्रति रुचि होती है, ये कल्याणकारी है। इसलिए यही बात सबको समझ में आवे कहने का परिणाम। और जो इस मार्ग को अपना रहे हो उनके प्रति भी सहज ही वात्सल्य का परिणाम आता ही आता है। समान बुद्धि वाले, समान रुचि वाले होते हैं ना, उनमें अपने आप ही मित्रता होती है। क्या समशीलेषु सख्यम, ऐसी कोई बात आती है ना। समानशील वाले, समान रुचि वाले, उनमें सहज ही मित्रता होती है। तो जो स्वयं आत्म तत्व की रुचि वाला है, तत्व की रुचि वाला है, आत्म श्रद्धान वाला है, मुक्ति मार्ग पर प्रयाण कर रहा है, दूसरा मुक्ति मार्ग की रुचि वाला होगा, तो सहज उसके प्रति वात्सल्य का भाव आता है। प्यार निज रूप सो उछाह की तरंग उठे। ये उछाह की तरंग उठे, इसी में प्रभावना ले ली। उत्साह, ये निधि हमको मिली है। अब ये निधि हमें मिली है। वैसे तो नियम सार में तो ये कहा, निज निधि को पाकर ज्ञानी तो निज वतन में गुप्त रह करके उसे भोगते हैं। ये तो अंतरंग की निधि की बात है, अपना निज, ये जो प्यार निज रूप सो। लेकिन ये मार्ग जो मिला हुआ है ये अद्भुत है, सबके कल्याण के लिए है। इसलिए सबके पास तक क्यों न पहुंचे, इसलिए उसके प्रचार प्रसार का उत्साह अंतरंग में सहज आता है। इसलिए उत्साह की तरंग उठी, प्रभावना अंग है। यही आठों अंग जब जागे समकित में, जो सम्यक दृष्टि में 8 अंग जागृत होते हैं, प्रकट हो जाते हैं। ताही समकित को धरे सो समकितवंत। और इन 8 अंगों को वह सम्यक दृष्टि धारण करता है। वह समकितवंत, वह सम्यक दृष्टि, वह मोक्ष पावे जो न आवे फिर इत में। वह निश्चित रूप से मुक्ति ही प्राप्त करता है और फिर इत में न आवे। इत में न आवे माने इते नहीं आत फिर। बुंदेलखंडी शब्द आगे लगता है कि यहाँ फिर नहीं आते हैं, तो कितने चले जात, होते चले जाते, फिर वो मुक्ति में ही चले। वन वे ट्रैफिक है ना, वहां पहुंच गए माने फिर वह रहिए अनंत अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। ये 8 अंगों की सामान्य चर्चा बनारस दास जी ने की है। वैसे तो निशंकित की चर्चा हुई एक गाथा में, दूसरी दृष्टि से कुंद कुंद आचार्य ही निशंकित अंग की चर्चा करते 229 नंबर की गाथा। यहाँ भी कोई उत्थानी का अलग से नहीं है, 161वें कलश से जुड़ता हुआ सीधा है। गाथा 229 पाठ करते हैं। जो चत्तारि विपाये छिंददिते कम्म बंध मोह करे, सोने संकोचेदा सम्मा दिट्ठि मुणे दवो। सो निसंकोचेदा, सो चेदा निसंको, सम्मा दिट्ठि, वह सम्यक दृष्टि निशंक है, चेतयिता, जानना मुने दो, वो जानना चाहिए। कौन? चत्तारि विपाये छिंददी, जो 4 चरण, पाद, पैर, उनको छेद देता है। तो 4 चरण चारों ही छेद दे तो क्या होगा? धड़ाम से पृथ्वी पे गिरेगा, जमीन पर गिर जाएगा। तो कौन से 4 पाए, किसके 4 पाए हैं? कम्म बंध मोह करे, कर्म बंध कराने वाले ऐसे जो 4 पाए हैं।
कौन है? कर्ता कर्म अधिकार में पढ़ चुके हो। बंध के कर्ता कौन? सामान्य पच्चया खलु चौरो भरणंति बंध कत्तारो निच्छत्तम अविरमणम कसाय जोगाय बोधव्वा। ये जो चार कहे गए ना, उन्हीं की बात। इसलिए यहाँ न मूल गाथा में उल्लेख किया, न अमृतचंद्र आचार्य ने टीका में किया। पहले 229 गाथा तक आए। इन चार इनको क्या शब्द दिया? ये चार जो है प्रत्यय, ये चार प्रत्यय आश्रव के कारण, आश्रव के हेतु, बंध के हेतु, तो इनकी चर्चा तो अनेकों बार करते हैं, इसलिए उल्लेख नहीं किया। तो उन्हीं की बात है कि कर्म बंध मोह करे, कर्म बंध मोह करने वाले ऐसे जो ये चार पाए हैं, इनको जो छेदता है, इनको जो नष्ट करता है। चारों को कौन नष्ट करता है? चारों का अभाव किनके हुआ है? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। किनका अभाव हुआ? चारों का। योग का भी अभाव किनके हुआ? सिद्ध भगवान का। यहाँ तो सम्मादिच्छी मुने दो निसंको, ये चौथे गुणस्थान वाले की बात है। तो क्या उनके सब अभाव हुआ है? सबका छेद देते हैं? कभी मन में रखना शंका। गुरुदेव ने काफी विस्तार से चर्चा की, पढ़ेंगे, विशेष चर्चा भी, इसलिए उसे अपन पढ़ेंगे। अभी टीका विस्तृत नहीं है, विश्लेषण जो अनुशीलन में उसको अपन पढ़ेंगे। जो चार पाए छेदता है, जो कर्म बंध मोह करने वाले, कर्म बंध संबंधी मोह, इसमें भी विशेषता है। कर्म बंध संबंधी मोह करने वाले ऐसे जो चार पाए हैं, इनको जो छेदता है, सो निशंको चेदा सम्मादिच्छी मुने देवो। वह निशंक, वह सम्यक दृष्टि, निशंक जानना चाहिए, निशंक अंक का धारी समझना चाहिए। गाथार्थ, जो आत्मा कर्म बंध संबंधी मोह करने वाले मिथ्यात्वादी भाव रूप चारों पादों को छेदता है, उसको निशंक अंग का धारी सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। बोलिए गाथा पद्यानुवाद बोलिए। जो चत्तारि विपाए छिंददिते कम बंध मोह करे, सोड़िसंकोचेदा सम्मादिट्ठी मुणे दब्बो। जो कर्म बंधन मोह करता चार पाए छेदते, वे आत्मा निशंक सम्यक दृष्टि है यह जानना। 8 अंगों की चर्चा है। जैसे 7 भयों में 7 उस भय से रहित निशंक सम्यक दृष्टि अपने ज्ञान स्वरूप का अनुभव करते हैं। ये पंक्ति अमृतचंद्र आचार्य ने हर कलश में दोहराई थी। पीछे 160 नंबर कलश में देखिए, निशंका सततम स्वयं स सहजम ज्ञानम सदा विंदति। ऐसे ही मूल गाथा में भी निसंको सम्मादिट्ठी मुने दव्वो, अगले गाथा आएगी तो निकंको चेदा सम्मादिट्ठी मुने दव्वो। सम्यक दृष्टि ऐसा जानना, सम्यक दृष्टि उस अंग की बात करते हुए सम्यक दृष्टि की विशेषता बताई है। अमृतचंद्र आचार्य ने भी उस सम्यक दृष्टि, ये बात जो कुंद आचार्य ने कही, तो सम्यक दृष्टि की विशेषता पहली गाथा में जो की, टीका में, वही विशेषता हर गाथा में दोहराई। और वह सम्यक दृष्टि ऐसा है, इसलिए वो निशंक है, वो निकांक्ष है, वो सबके साथ जोड़ेंगे। कौन सी बात है? टीका की पंक्ति में देखते हैं, यतो ही सम्यक दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव मयत्वेन। ये बात, ये सम्यक्त्व का मूल लक्षण है ना। अब ये सम्यक्त्व, इस कारण से वह सम्यक दृष्टि है, इसीलिए वे 8 अंग सहज प्रकट हुए हैं। आप सबके हाथ ऐसे ही क्यों हैं? आपका चेहरा ऐसा ही क्यों है? क्यों है? तो हम मनुष्य तो ऐसे ही तो होगा। जब मनुष्य के रूप में आए हैं तो अंग ऐसे ही होंगे, तो मनुष्य है तो अंग ऐसे ही होंगे।
तो सम्यक दृष्टि ऐसा है, इसलिए उसके ये अंग है। सभी निशंकित निकांक्षित सहज अंग होते हैं। कैसा है सम्यक दृष्टि? टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव मयत्वेन, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव में, न प्रमत्त है न प्रमत्त है, एक ज्ञायक भाव। ज्ञान दर्शन चारित्र का भी भेद विकल्प नहीं है, एक ज्ञायक भाव। अबद्ध है, अस्पृष्ट है, अनन्य है, नियत है, अविशेष है, उस जो जितनी विशेषताएं ज्ञायक भाव की दी वो सब मिलाकर के ज्ञायक भाव पे आते हैं, या वो सारे विशेषण एक ज्ञायक भाव को बताने। टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव। टंकोत्कीर्ण का मतलब स्थायी है, टांकी से उकेर दिया हो। त्रिकाल है, पारिणामिक भाव रूप है ना, इसलिए त्रिकाल है। विज्ञान घन स्वभाव है। टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक, और वह सम्यक दृष्टि मैं ऐसा ही हूं ऐसा अनुभव कर रहे हैं, ज्ञायक भावमयत्वेन। और इसीलिए अब निशंक कैसे है उसको जोड़ते हैं, आगे निकांक्ष को जोड़ेंगे। कर्म बंध शंका कर मिथ्यात्वादी भाव अभावात निशंका। कर्म बंध की शंका करने वाले मिथ्यात्वादी भाव, ये इसमें इसी में से निकल जाएगा वो। ये सिद्ध भगवान की बात है या सम्यक दृष्टि की बात है? चारों ही पायों को छेदता ही तो कहा, लेकिन कैसे? कर्म बंध मोह करे, कर्म बंध की शंका करने वाले। तो ये कर्म बंधन मुझे है, मैं कर्मों से बंधा हूं, इनके कारण से मुझे कर्म बंध होता है। ये जो अंदर अबद्ध स्पष्ट आत्मा को भूलकर मुझे बंधन होता ही नहीं है। इसी कलश में पीछे स तो मुक्त एव कहा ना, आत्मा तो मुक्त है, सदैव मुक्त है। नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो देवा स्वयं शाश्वता। बड़ा 6वें 7वें कलश में आया शुरू में। नित्य ही कर्म कलंक पंक विकलो देवा स्वयं, शाश्वत देव स्वयं, त्रिकाल एक रूप रहने वाला। और अभी अभी 144वां कलश किया है। अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव, चिन्मात्र चिंता मणिरेश, स्वयं देव, देव स्वरूप भगवान आत्मा अनेकों बार कह दिया ना। वो ऐसा है तो बंद कहाँ हो रहा है? मुक्त ही है। तो किसे बंद होता है? मुझे बंद होता ही नहीं है, मैं तो अबद्ध स्पृष्ट हूं। बंद होता है जो ऐसा समझ रहा है, उसने अपने मूल स्वरूप को, मूल स्वभाव को, मूल आत्मा को, शुद्ध आत्मा को, कारण परमात्मा को, कारण समय सार को, कारण शुद्ध पर्याय को, उसको मूल को जाना नहीं, मूल को समझा नहीं है। अब मूल को जो समझे वो उसको समझकर ये मैं हूं। ये जो टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव मयत्व में, एक ज्ञायक भाव, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव। पीछे ही 160 में कहा था ना, नात्र द्वितीयोदया, दूसरे का उदय वहां है ही नहीं, दूसरा वहां उदित ही नहीं हो सकता, दूसरे की संभावना ही नहीं है, आ ही नहीं सकता है। बहुत सारे कलशों में पीछे आया, प्रवेश करने के लिए समर्थ नहीं है, दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता है। तो दूसरा कोई प्रवेश ही नहीं करता, कर्म कैसे प्रवेश करेंगे? कर्म बंधन होगा कैसे? तो मुझे कहीं कर्म न बंध जाए, ये शंका होती नहीं है। और ये जो मिथ्यात्वादी भाव है, मिथ्यात्व विरति कषाय योग के परिणाम, ये शंका कराए, शंका कराएंगे माने ये बंधन में पड़ने के कार्य कराएंगे, इसलिए इनको छेदता है। अर्थात इनसे रहित होकर के ज्ञायक रूप से अपना अनुभव करता है। कर्म बंध शंका कर मिथ्यात्वादी भाव अभावात, चूंकि एक ज्ञायक भाव ही मैं हूं ऐसा निर्णय है, इसलिए मिथ्यात्वादी भाव मैं हूं मेरे हैं ऐसा रंच मात्र इसके अभावात। और ये सभी भाव कर्म बंध की शंका कराने वाले मिथ्यात्वादी भाव, उनका अभाव होने से निशंक, निशंक है। कर्म का बंध मुझे होता ही नहीं है, इसलिए निशंक है। ततो अस्य शंका कृतो नास्ति बंधा, इसलिए शंका, वस्तु स्वरूप के प्रति शंका, संशय, मिथ्यात्व, अज्ञान, इससे होने वाला जो बंध है वो नहीं होता। किंतु निर्जरा एव, बल्कि निरंतर क्या हो रही है? निर्जरा ही होती है। ये टीका में तो संक्षेप में इतनी बात कही है। अब अनुशीलन में आइए।
पेज नंबर 315 पर। सबसे पहले पंडित जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ। सम्यक दृष्टि को जिस कर्म का उदय आता है उसका वह स्वामित्व के अभाव के कारण कर्ता नहीं होता। इसलिए भय प्रकृति का उदय आने पर भी सम्यक दृष्टि जीव निशंक रहता है, स्वरूप से च्युत नहीं होता। ऐसा होने से उसे शंकाकृत बंध नहीं होता, कर्म रस देकर खिर जाते हैं। ये अभी भय निर्भयता वाले ही साथ से जोड़ करके भय के उदय की भी बात करते हुए कहा। ये भय के उदय की बात इसलिए कह रही कि अविरति आदि है ना, अभी अविरति है, कषाय है, और कषाय में 9 कषाय है। 9 कषाय में कौन कौन से 9 कषाय? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। तो भय है ना उसमें, तो उसका उदय भी अविरति है, तो चल रहा है। कौन से गुणस्थान तक रहता है भय कषाय? भय कषाय 9वें गुणस्थान तक, तो वहां तक भय कषाय है, तो उदय भी चल रहा है। लेकिन यहाँ चौथे में ही निर्भय हुआ। क्यों निर्भय हुआ? वो हो रहा हो, ऐसे मिथ्यात्व का तो है नहीं, लेकिन अविरति करने वाला अप्रत्याख्याना वर्ण आदि कषाय का उदय चल रहा है। कषाय का जो भूमिका अनुसार है, योग, मन वचन काय की चंचलता, ये सब चली रही है। ये सब होते हुए भी उन सब का वह स्वामी नहीं बनता, सहज ज्ञाता दृष्टा रहता है। ये मेरे नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूं, इसलिए स्वरूप से च्युत नहीं होता। स्वरूप से च्युत नहीं होता, इसलिए निशंक है, और इसलिए शंकाकृत बंध नहीं होता। उदय में आया हुआ कर्म फल देकर चला जाता। निर्जरा होती है का मतलब फल देकर चले गए, नया बंध उन्होंने नहीं किया। आचार्य जैसे ने भी तात्पर्य उक्ति में इसी प्रकार का भाव व्यक्त करते हैं। वे चारों पादों के नाम भी गिना देते हैं जो इस प्रकार है: मिथ्यात्व, विरति, कषाय और योग। क्यों उल्लेख किया? क्योंकि गाथा में नहीं है और अमरचंद्र आचार्य की टीका में भी नहीं, इसलिए उल्लेख किया। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि गाथा में कम बंद मोह करे पद है। मोह करे, मोह करने वाले, जिसका अर्थ आत्मख्याति में कर्म बंद शंका कर मिथ्यात्वादी भाव। शंका कर, शंका शब्द डाला, मोह करे को शंका करे कर दिया। तात्पर्य यह है कि आत्मख्याति में मोह का अर्थ शंका किया है, जो निशंकित अंग का प्रकरण होने से उचित है। मोह माने यहाँ कौन सा मोह लेना, क्योंकि निशंकित अंग की बात कर रहे हैं, इसलिए उस संबंधी शंका करने वाला। तो क्या शंका कर ले? मैं कहीं बंद न जाऊं, कहीं मुझे बंद न होता हो, कर्म का बंद मुझे, इस संबंधी जो अंतरिक शंका, अज्ञान है उस संबंधी, तो मोह ही है। इसलिए निशंकित अंग प्रकरण के अनुसार अमृतचंद्र आचार्य ने शंका शब्द, मोह का अर्थ शंका कर दिया गया। हर जगह मोह का अर्थ शंका नहीं करना। अब स्वामी जी, मैं कर्म से बंधा हूं ऐसा मानना ही संदेह या शंका नामक दोष है। मैं बंधा हूं, परमात्म प्रकाश में लिखा ना, जिसका उल्लेख कोडरमल जी ने किया। मैं बंधा या मुक्त हुआ मानता है, वो नियम से बंधता है। वो मुक्त हुआ मानता है वो भी, तो मैं बंधा हुआ और मुझे मुक्त होना, इसका मतलब पज्जय मूढ़ाई पर समय है, वो पर्याय मूढ़ है। अपने आप को द्रव्य दृष्टि से स्वभाव से नहीं देगा, स्वभाव से नहीं जाना। इसलिए तो मैं बंधाई हूँ, मैं तो संसारी ही हूँ, हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, ऐसी जैसे शंका संदेह, ये दोष है। और ये मान्यता ही मिथ्यात्व है। मैं तो कर्म व राग के संबंध से रहित अबद्ध मुक्त स्वरूप ही हूँ, ऐसा मानना व अनुभव करना ही सम्यक दर्शन है। दूसरे तरीके से कहे तो मेरा स्वद्रव्य कर्म के संबंध में है, ऐसा संदेह ज्ञानी को नहीं होता। मेरा मैं स्वद्रव्य और कर्मों के बंधन में, संबंध में हूँ। कर्म मुझे फल देंगे, मुझे दुखी करेंगे, ये इस कर्मों से कोई संबंध नहीं है। ये संदेह ज्ञानी को नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि एक ज्ञायक भाव में, स्वद्रव्य में कर्म व रागादि है ही नहीं। एक ज्ञायक भाव स्वयं सदा पर के संबंध से रहित ही है। 14वीं गाथा में जो अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त राग के संदर्भ में
असंयुक्त बोल दिया, राग से असंयुक्त है, इसलिए राग आदि का किसी का भी संबंध नहीं है। या मिथ्यात्व आदि में आदि शब्द से अविरति कषाय व योग के परिणाम ग्रहण किए हैं, उनमें मूल तो मिथ्यात्व ही है। चार कहे लेकिन चारों मिथ्यात्व संबंधी लेने हैं, इसलिए मिथ्यात्व मूल है। सम्यक दृष्टि के अविरति कषाय योग हैं, लेकिन अविरति कषाय योग नहीं है। तो है माने जो भूमिका वाले तो है, लेकिन जो मिथ्यात्व के साथ होते हैं वे नहीं है। पहले वही अविरति, वही कषाय, वही योग अनंत संसार का बंद करा रहा था। अभी भी उसी प्रकार की अविरति, उसी प्रकार की कषाय, उसी प्रकार में से अनंतानुबंधी चली गई, लेकिन गुस्सा करना, मान करना, उस तरह का कोई लोभ करना, इस तरह का हास्य रति अरति इत्यादि नौ कषाय के परिणाम, योग की चंचलता, पांच इंद्रिय विषय भोगों की क्रिया, पूजा पाठ की क्रिया, ये सारे अनंत संसार का बंद नहीं करा सकेंगे। अब पहले करा रहे थे, तो किसके कारण? मिथ्यात्व के कारण। तो वही अविरति आदि मिथ्यात्व सहित है, तब अनंत संसार का कारण होते हैं, वे नहीं है, उसका ही अभाव। वही सब बात आगे करते हैं आगे। तो क्या समकिति के उक्त चारों ही प्रत्ययों का अभाव है? कि गुरुदेव के प्रवचन में बात चल रही। समाधान, हाँ, चारों का ही अभाव है। मूल गाथा में कहा है ना, चत्तारि विपाये छिंदति, अर्थात मिथ्यात्वादी चारों ही पादों को छेदता है, वह निशंकित सम्यक दृष्टि है। तो फिर सिद्ध हुआ, वो प्रश्न भी लेंगे आगे। उसमें विशेषता यह है, एक ज्ञायक भाव मयत्व की दृष्टि में राग का संबंध है तथा कर्म का संबंध है, ऐसी शंका करने वाले मिथ्या भाव का ही अभाव है। दृष्टि की बात पकड़ना, इसमें दृष्टि की कह रहे, दृष्टि में ही चारों नहीं है, उनका अभाव, चारों का ही अभाव। यहाँ चारों ही प्रत्ययों का जो अभाव कहा है, सो वह अभाव द्रव्य में है या पर्याय में है? यानी द्रव्य स्वभाव की बात कर रहे हैं या सम्यक दृष्टि को कह रहे, तो सम्यक दृष्टि की पर्याय में कह रहे हैं? तो पूरा खुलासा करना चाहिए ना। तो चारों का अभाव आपने कह दिया, पूछा तो हाँ चारों का अभाव है, तो किस में? द्रव्य स्वभाव में कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी की पर्याय में, किस में अभाव है? क्या उत्तर आता है? देखो भाई, पर्याय में अभाव है। किसकी? सम्यक दृष्टि की पर्याय में अभाव है। अपेक्षा से बात सभी समझ में आए तो समझ सकते हैं, अपेक्षा समझ में नहीं आई तो बात समझ में नहीं आएगी। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय व योग, इन चारों का ज्ञानी के अभाव है, क्योंकि उनमें से एक भी वस्तु पूर्णानंद स्वरूप आत्मा में नहीं है। शुद्ध चैतन्य रूप की दृष्टि में मिथ्यात्वादी चारों ही नहीं है। तो सम्यक दृष्टि अपने आप को क्या अनुभव कर रहा है? मैं वो पूर्णानंद का नाथ आत्मा, शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा, वो अपने आप को समझ रहा है। तो उसकी दृष्टि में, सम्यक दृष्टि तभी तो कह रहे हैं, तो उसकी दृष्टि में देखो कि मैं कौन, या मिथ्यात्वादी दिख रहे हैं क्या, है क्या कि नहीं है? इसलिए सम्यक दृष्टि के नहीं है। पर्याय में नहीं है का मतलब, सम्यक दर्शन की जो श्रद्धा की पर्याय प्रकट हुई है, उस श्रद्धा की पर्याय में मिथ्यात्वादी भाव नहीं दिख रहे। क्या दिख रहा है? एक ज्ञायक भाव दिख रहा है, इसलिए अभाव है। वो पर्याय माने भूमिका वाली पर्याय देखोगे, अविरत सम्यक दृष्टि नाम ही उसका है, वो पर्याय देखोगे तो वहां तो है अविरत सम्यक दृष्टि। हम बात कर रहे हैं सम्यक दृष्टि की, और तुम देख रहे हो अविरति को। तो दृष्टि देखो ना, तो दृष्टि में क्या दिख रहा है? एक ज्ञायक भाव दिख रहा है। उस तरफ से ये कह रहे कि वो पर्याय में भी नहीं, सम्यक दर्शन की पर्याय में, श्रद्धा में वह इन चारों को भी स्वीकार नहीं करता। बापू बहुत सूक्ष्म बात है। यह तो आचार्य ने केवली भगवान का पेट खोल कर रख दिया है। बहुत से कोई गुप्त बातें कहते नहीं है, तो कहते ना इसके भैया पेट का पानी भी समझना मुश्किल है, इसकी पेट की बात नहीं समझ सकते। आचार्यों का कोई गुप्त नहीं होता है, इसलिए उन्हें अगुप्ति भय होता नहीं है, कोई गुप्त नहीं है। सारी बातें जो जो भगवान जो जो स्वरूप समझाना चाहते हैं, वो सारी बातें आचार्यों ने खोल के रखी हैं। यह पहली निशंकित अंग की गाथा बहुत ही ऊंची है।
मैं एक चैतन्य स्वरूप अबद्ध स्पष्ट मुक्त स्वरूप ही हूं। जहां ऐसा भान हुआ वह मैं बंधा हूं, ऐसी शंका रहती नहीं है, क्योंकि वह शंका उत्पन्न करने वाले मिथ्यात्व का अभाव हो गया है। अभी भी आसानी से समझ में नहीं आता ना, इसलिए फिर शंका। वो निशंक की बात करते हैं, हमें बार बार शंकाएं होती जाती है। सम्यक दृष्टि के सिद्ध दशा तो है नहीं। जब सिद्ध दशा नहीं है तो फिर चारों प्रत्ययों का अभाव किस अपेक्षा से बताया है? अरे भाई ध्यान से सुनो, यहां उसे सिद्ध दशा ही है, उसका आत्मा मुक्त ही है। स तो मुक्त एव, वो तो हो गया मुक्त। सम्यक दृष्टि को तो आत्मा दृष्टि व ज्ञान में मुक्त स्वरूप ही ज्ञात होता है। जिसे मुक्त स्वरूप सिद्ध समान शुद्धात्मा का आश्रय होता है, उसे ही पर्याय में सिद्ध दशा प्रकट होती है। तो चारों का अभाव है, कहाँ अभाव है? सिद्ध दशा तो नहीं हुई कि हो गई, मोक्ष हो गया यहीं। कौन सा मोक्ष हो गया? दृष्टि मोक्ष, उसी दृष्टि की बात कर रहे हैं ना, उसी दृष्टि की अपेक्षा से मोक्ष है, और उसमें ये चारों है नहीं, तो इस अपेक्षा से इन चारों का ही अभाव करें। और पीछे जहां बात की है कि सम्यक दृष्टि के चारों का अभाव, या ये चारों चार प्रत्यय बंध के करता है और सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता, तो इसका मतलब ये चारों नहीं है, तभी तो बंद नहीं होता। तो वहां भी यही कहा है कि वे जैसे मिथ्यात्व सहित होते हैं वैसे नहीं होते, मिथ्यात्व संबंधी अविरति आदि नहीं होते हैं, सम्यक तो होने पर जैसा भूमिका अनुसार होते वो होते हैं। पुनः प्रश्न, ज्ञानी के अर्थात अविरत सम्यक समकिति के मिथ्यात्व संबंधी भाव का अभाव होता है या चारों प्रत्ययों का अभाव हो जाता है? अभी भी अच्छी तरह से खुलासा करने के लिए, और सामने जो बैठे होते थे ना सुनने वाले श्रोता, उनमें बहुत से स्वाध्यायी होते थे। ऐसा नहीं कि ये प्रश्न कोई बिल्कुल अनजान का होगा या उसको समझ में नहीं आ रही होगी बात, ऐसा नहीं है, बल्कि वो पूरा स्पष्टीकरण कराने के लिए कि सामान्य जनों के भी समझ में आ जाए, इसके लिए बीच बीच में इस तरह से पूछते थे ताकि इसका और खुलासा हो जाए। ज्ञानी के अर्थात सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वाले के क्या चारों का अभाव हो जाता है क्या? भाई जो ही अपने त्रिकाली एक चैतन्य स्वभाव की ज्ञायक भाव की दृष्टि होती है, त्यों ही मैं कर्म के संबंध वाला हूं, ऐसे मिथ्यात्व भाव का अभाव हो जाता है, तथा स्वरूप में शंका उत्पन्न करने वाले चारों ही भावों का उसकी दृष्टि में अभाव हो जाता है। ये इस पर बस ध्यान देना, दृष्टि में, प्रकट पर्याय की बात नहीं कर रहे हैं, श्रद्धा में, उसकी श्रद्धा की ओर से देखो तो दृष्टि में अभाव हो जाता है। जिसकी श्रद्धा में शुद्ध एक ज्ञायक स्वभाव भी पूर्ण प्रभु आत्मा की स्वीकृति हुई, उसके वे चारों ही कर्म बंध के प्रत्यय है ही नहीं। ज्ञानी की स्वभाव पर दृष्टि जाते ही उन सब विभाव भावों रूप कर्म प्रत्ययों का अभाव हो जाता है। उसकी दृष्टि में वे चारों ही नहीं रहते। उसकी श्रद्धा का श्रद्धे व ज्ञान का ज्ञेय तो एकमात्र त्रिकाली तत्व ही दृष्टिगत होता है, अतः उसकी दृष्टि में स्वरूप में शंका करने वाले चारों भावों का अभाव हो जाता है। बस दृष्टि को आप मुख्य करोगे तो सही बात सभी ख्याल में आ जाएगी। यहाँ कहते हैं कि भाई जिसको अपनी अल्पज्ञ पर्याय में परिपूर्ण सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा की स्वीकृति हुई है, उसको उस स्वीकृति में मिथ्यात्वादी सभी का त्याग हो जाता है। ये बहुत बड़ा गुब्बारा हो, ऐसा उसको आप पकड़ नहीं सकते हो, फिर भी आप उसे पकड़ सकते हो ना। कैसे पकड़ सकते हो? बस जिस डोर में बंधी है उस डोर को पकड़ो तो वह पूरा गुब्बारा पकड़ में आ जाता है, जिस डोर से बंधी है। ऐसा ही सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा उपयोग लक्षण वाला, चैतन्य लक्षण वाला, वो चैतन्य लक्षण वाली डोर पकड़ ली तो क्या पकड़ में आया? ये पूरा भगवान आत्मा पकड़ में आया। वो अल्पज्ञ पर्याय नहीं, परिपूर्ण सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा।
माने श्रुत ज्ञान में पूर्ण आत्मा इस दृष्टि से पकड़ में आ सकता है सर्वज्ञ स्वभावी और अल्पज्ञ पर्याय में, तो लक्षण की अपेक्षा से लक्षण से पूरा पकड़ा जा सकता है। भगवान आत्मा की स्वीकृति है, उसको उस स्वीकृति में मिथ्यात्वादी सभी का त्याग हो जाता है। उक्त कथन का भाव यह है कि जब ज्ञानी की दृष्टि में बंध के चारों कारणों में अपनापन नहीं रहा तो आत्मा में तो उनका अभाव हो ही गया। कदाचित लोक में उनकी सत्ता हो भी तो ज्ञानी को उससे क्या अंतर पड़ता है। लोक माने पर्याय में हो तो हो, उसके कारण जब तक चलेंगे तो चलेंगे। जैसे किसी वृक्ष की जड़ कट गई हो तो ऊपर अभी पत्ते कुछ दिन हरे दिखाई देते हो, देखे कितने दिन तक रहने वाले हैं, वो निश्चित रूप से सूखते ही जाने वाले, नष्ट ही होने वाले हैं। अविरति कषाय योग कदाचित दिख भी रहे हो, कितने दिन तक दिखने वाले, उनकी मूल जो जड़ मिथ्यात्व थी वह कट गई है तो अभाव होने ही वाला है। कदाचित लोक में उनकी सत्ता हो भी तो ज्ञानी को उससे क्या अंतर पड़ता है। जब उसका अपनापन टूट गया तो उसके लिए तो अभाव ही हो गया, दृष्टि में से तो अभी अभाव हो गया। उक्त प्रतिपादन की गहराई में जाने से सभी भाव हृदयंगम हो जावेगा। विहंगावलोकन से कुछ भी हाथ नहीं आएगा। मैंने मोटा मोटा पढ़ लिया, लेकिन बारीकी से समझने के लिए कोशिश करेंगे तो बात ख्याल में आएगी। नहीं तो ऐसा लगेगा कि हाँ कहते रहते हैं, ऐसा तो ठीक है कहते रहते हैं, कह दिया होगा। बहुत बार ये भी होता, हाँ किसी अपेक्षा कह दिया होगा। यदि एहसास कहकर आप उस अपेक्षा की गहराई में नहीं जाना चाहते हो, इसका अर्थ आपको निर्णय नहीं है या आपके चित्त में उपेक्षा भाव है। आप गहराई में जाना चाहते तो क्या अपेक्षा कही होगी, वो अपेक्षा को भी गहराई से समझने का प्रयास करना चाहिए। अतः इस प्रकरण पर गहराई से चिंतन मनन करें। अब अलग अलग जो मैंने प्रारंभ में चर्चा की थी वो प्रश्न पढ़ करके आज की अपन चर्चा पूरी करते हैं। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग उल्लेख क्यों मिलता है। आचार्य अमृत चंद्र कृत पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में सर्वज्ञ कथित अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप में यह सत्य या असत्य ऐसी शंका नहीं करने को निशंकित अंग कहा है। और आचार्य समंत भद्रकृत रत्नकरण श्रावकाचार में तत्व यही है, ऐसा ही है, अन्य प्रकार नहीं, सन्मार्ग में संशय रहित और तलवार की धार के समान अकंप रुचि को निशंकित कहा गया है। इदमेव ईदृशमेव तत्वम नान्यत न चान्यता इत्यकंपाय सांबोवत सन्मार्गे असंशया रुचि, असंशय संशय रहित। तो वहां दोनों जगह अलग अलग कहा। वो अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप के संदर्भ में कहते हैं, यहाँ वस्तु स्वरूप के संदर्भ में कहते हैं तत्व यही है। और यहाँ सप्त भय रहित जो पिछली गाथा, और इस गाथा में कर्म बंद करने वाले चारों पादों के अभाव को निशंकित अंग कहा जा रहा है। जबकि जैन दर्शन के संदर्भ में कहते हैं पूर्वापर सब दोष रहित है, परस्पर में दोष ये नहीं है। एक जगह एक बात कही वो दूसरी जगह एक बात कही, ऐसा नहीं होता है। सब जगह एक बात होती थी तो सब अलग अलग बात कर रहे हैं, कहाँ एक मत है सभी। उत्तर पुरुषार्थ सिद्ध उपाय रत्नकर्ण श्रावकाचार श्रावक धर्म का स्वरूप बताने वाले चरणान योग के ग्रंथ हैं और यह समय सार परम अध्यात्म का प्रतिपादक द्रव्यान योग का ग्रंथ है। इसी कारण यह शैलीगत अंतर आ गया है। निशंकित अंग का धारी उक्त सभी विशेषताओं से संपन्न होता है। वह निशंक निर्भय भी होता है, वो मिथ्यात्वादी चारों प्रकार से रहित भी होता है। उसे सत्य तत्व स्वरूप के संदर्भ अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप के संदर्भ में शंका नहीं होती है और तत्व के संदर्भ में यही है, ऐसा ही है, ये दृढ़ता से विश्वास भी होता है। सारी बातें उसमें घटित होती है। वह प्रकरण के अनुसार या ग्रंथ किस विषय का ग्रंथ है उसके अनुसार उसकी चर्चा की जाती है। इसी कारण ये शैलीगत अंतर आ गया है। निशंकित अंग का धारी उक्त सभी विशेषताओं से संपन्न होता है, अतः सभी प्रतिपादन अपने अपने स्थान पर परम सत्य ही है। अपने जीवन में भी ऐसा ही
निशंकित अंग प्रकट हो। इसी मंगल भावना से आज की चर्चा निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।